फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने भी रिसेंट में JEE एडवांस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी बहुत बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि अब उन्हें कौन सा इंस्टीट्यूट और कौन सी ब्रांच एक्चुअली उन्हें ऑप्ट करनी चाहिए। तो अभी सुबह ही सुबह मेरे एक बहुत पुराने मित्र का फ़ोन आया जिसके बेटे ने अभी JEE एडवांस में सेल्फ स्टडी से अच्छी रैंक लेके आया है और नाउ ही इज़ सर्चिंग अ गुड IIT। बट अभी उसे टॉप आईआईटीज़ नहीं मिल पा रहे हैं, जैसे आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी मद्रास है, आईआईटी बॉम्बे है। लेकिन क्योंकि वो उसमें कंप्यूटर साइंस ब्रांच को ऑप्ट करना चाह रहा है, बट उस रैंक पे वो नहीं मिलेंगे। बट अब वो पूछ रहा है कि सर मुझे क्या करना चाहिए। तो सजेशंस मेरा उसे रहा कि सर कौन सी ब्रांच। मैंने पूछा कि अच्छा कंप्यूटर साइंस ब्रांच या AI ML जो आप सोच रहे हो वो क्यों, मतलब इतना टारगेट पे क्यों है। तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ एक ही जवाब था कि सर सभी बच्चों से बात चल रही है तो अधिकतर सारे बच्चे ये कह रहे हैं कंप्यूटर साइंस लेनी है, कंप्यूटर साइंस लेनी है, AI लेनी है, ML लेनी है या डेटा साइंस पे मुझे बात करनी है। बैकग्राउंड में उन्हें नहीं पता कि वो उस ब्रांच को लेके आगे क्या करियर सोच रहे हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करेंगे, कैसी उन्हें जॉब में किस डायरेक्शन में जाएंगे। बिल्कुल ब्लैंक उसने क्लियर करिए, सर हम बिल्कुल ब्लैंक हूँ, बस सारे बच्चे ब्लैंक हैं, उन्हें ये बस लग रहा है कि ये ले लें। अब मैं कुछ एग्जाम्पल मैंने उसे दिए तब उसे समझ में आया कि मैं क्या कर सकता हूँ। भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्यूटर साइंस से AI मत लो, लेकिन कम से कम अपना इंटरेस्ट एरिया अदर सेक्टर्स को तो आप इवॉल्व करके देखो। बच्चों को बिल्कुल सेक्टर्स की नॉलेज नहीं है। कल जाके जो वो टूल सीख रहे हैं या जो स्किल सेट वो 4 साल में लेंगे, उस टूल सेट को कहाँ वो यूज़ करेंगे। बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, मैंने उससे बहुत चीज़ें पूछी। लेट से आप डिफेंस की स्टडी कर रहे हो, क्या आप उसमें AI ML को यूज़ नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे, वहाँ पे भी ज़रूरत है। लेट से आप टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से कुछ कर रहे हो, क्या वहाँ पे आप AI ML, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, इन सारी चीज़ों का यूज़ नहीं करोगे? बिल्कुल करना चाहोगे। लेट से आप मटेरियल साइंस में इंजीनियरिंग कर रहे हो किसी कॉलेज में, मटेरियल साइंस की ब्रांच आप ऑप्ट कर रहे हो, क्या वहाँ पे AI ML, डेटा साइंस, इन चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहोगे? बिल्कुल करना चाहोगे। लेट से आप स्पोर्ट्स में कुछ करना चाह रहे हो, स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग में कुछ करना चाह रहे हो, तो क्या वहाँ पे AI ML, डेटा साइंस का यूज़ नहीं है? क्या आप स्पेस सेक्टर में कुछ करना चाह रहे हो, कोई आप वहाँ की ब्रांचेस को यूज़ करना चाह रहे हो, इंजीनियरिंग फिजिक्स में लेना चाह रहे हो, सेमीकंडक्टर्स में आपको AI ML का ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे डेटा एनालिटिक्स की ज़रूरत नहीं है। क्या आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी जाना चाह रहे हो, तो क्या एग्रीकल्चर में इन सारी चीज़ों का यूज़ नहीं है क्या? अब ये बहुत सिंपल सा एक फैक्टर है कि 12th तक बच्चों को कभी इन सेक्टर्स के बारे में बताया ही नहीं गया। अगर जितनी बड़ी बड़ी सर्विस कंपनीज भी हैं, चाहे इन्फोसिस है, KPMG है, डिलॉयट है, TCS है, IBM है, जहाँ बच्चा सपना दिखता है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ये भी तो इन्हीं सेक्टर्स के प्रोजेक्ट्स को उठाती हैं और बच्चों को वहीं जाके पुट इन करती हैं। अब 4 साल बच्चा इन चीज़ों को पढ़ता है बट सेक्टर से अनअवेयर रहता है, उनके चैलेंजेस उसे नहीं पता कि क्या चैलेंजेस मुझे वो रियल टाइम में वो एप्लीकेशंस वहाँ यूज़ करने हैं। सो मैं ये नहीं कह रहा कि आप AI ML अपना इंटरेस्ट एरिया देखो। लेट्स से अगर किसी बच्चे का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है कि वो LLM खुद क्रिएट कर सकता है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को इवॉल्व कर सकता है, नई एल्गो क्रिएट कर सकता है, डेफिनेटली आपका वो पैशन है, आपका वो, आप उसको बहुत क्लैरिटी से जानते हो, आप यू हैव टू गो। बट आपको कुछ पता नहीं है और सिर्फ बच्चों, सिर्फ एक चीज़ दिमाग में बैठ गया है कि AI को ML को यूज़ करना है और उसके उसके ही रेफरेंस में आप सारी चीज़ों को इग्नोर करते चले जा रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होगा, सेमीकंडक्टर फील्ड में क्या होगा, मटेरियल साइंस में क्या होगा, इंजीनियरिंग फिजिक्स में क्या होगा, स्पेस में क्या होगा, डिफेंस में भी कुछ हो सकता है, एग्री में भी कुछ हो सकता है, एयर पे भी कुछ हो सकता है। ये मतलब जितनी इलेक्ट्रिकल के जितनी बैटरीज़ के हैं वहाँ पे भी इन सब चीज़ों का, इन एप्लीकेशंस का यूज़ है। बहुत सारी चीज़ें हैं, हाइड्रोजन के ऊपर बहुत चीज़ें अभी वर्क चल रहा है, इंजीनियरिंग के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, सारा मैकेनिकल पूरा स्ट्रक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है जहाँ M2M, मशीन टू मशीन लर्निंग की बात चल रही है, वेरियस ऑटोमोबाइल पूरा सेक्टर है, सब में AI ML और डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। अब मेरा दो क्वेश्चन है, अगर आप लेट से एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, एक मैकेनिकल इंजीनियर है और पैरेलली आपको AI की एक अच्छी नॉलेज है जो कि हो सकती है, आप 6 महीने के कोर्स के साथ, 3 महीने के कोर्स के साथ, यूट्यूब लर्निंग के साथ, ChatGPT के साथ अपने आप को पैरेलली प्रिपेयर कर सकते हो। यू हैव टू जस्ट एग्रीगेट योर टाइम कि आपने एक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रहे हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रहे हो, सेमीकंडक्टर्स कर रहे हो, इंजीनियरिंग फिजिक्स कर रहे हो, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको अवेयर है उन सेक्टर्स के बारे में। चाहे आप टेक्सटाइल में कर रहे हो, चाहे आप डिफेंस में कुछ कोर्स कर रहे हो, अपना बीटेक कर रहे हो, लेकिन पैरेलली अगर आप AI ML
इन चीज़ों को अप्लाई करना जान रहे हैं उन सेक्टर्स पे, वो सेक्टर्स कैसे काम करते हैं, वहाँ रियल टाइम चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, कैसे इंडस्ट्रीज़ अपने आप को अपग्रेड कर रही हैं या ट्रांसफॉर्म कर रही हैं इन सारी टेक्नोलॉजीज़ के टूल से या इन थ्रू द टेक्नोलॉजीज़। तो आप बेटर वे में अपने स्किल सेट को यूज़ कर पाओगे, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके अच्छे सॉल्यूशंस दे पाओगे, रादर देन कि सिर्फ इतना सोचना कि आई हैव टू गो इन द कंप्यूटर साइंस एआई इंजीनियरिंग। आप बैकग्राउंड को समझो, बेस को समझो। मैं सारे टीचर्स से, उनके अभिभावकों से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को थोड़ा एक्सप्लोर करने को है, सेक्टर्स एक्सप्लोर करने को है, अपना इंटरेस्ट एरिया एक्सप्लोर करने को है कि किस इंटरेस्ट एरिया में उसका ज़्यादा दिमाग चलता है, जहाँ वो डिबेट कर पाता है, जहाँ वो बात कर पाता है उस सेक्टर्स के लिए कि यार इसमें ये चीज़ होनी चाहिए, इसमें इस तरह से सोल्यूशंस आ सकते हैं। देन रेस्ट ऑफ द टूल्स और टेक्नोलॉजी और स्किल सेट, वो तो उन टूल्स को यूज़ करेगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे डायरेक्टली बात कर सकता है। जितने टाइम अभी काउंसलिंग चलेगी आपकी, आई एम लव टू हेल्प कि कैसे आपको उन डायरेक्शंस में जाना है। डोंट रिजिड योर सेल्फ विदाउट फैक्ट्स और विदाउट नोइंग एनीथिंग, कि आपके पीछे आपको जानकारी नहीं है उन चीज़ों की और आप सिर्फ एक फ़्लो में जा रहे हैं। वो देश के लिए भी गलत है, क्योंकि आप कुछ ऐसी चीज़ें कर लेंगे, पढ़ लेंगे, जहाँ आप अपना कंट्रीब्यूशन इन सेक्टर्स में नहीं दे पाओगे चाह के ना चाह के। हर किसी का एक अपना पर्सनल जिस्ट होता है, एक इंटरेस्ट ऑफ एरिया होता है जहाँ पे वो अपना बेस्ट दे पाता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बेसिक्स, योर इंटरेस्ट एरिया, देन ऑप्ट द ब्रांचेस। बहुत अच्छी अच्छी ब्रांचेस हैं आईआईटीज़ में, तो मैंने फाइनली उसे सजेस्ट किया, यू हैव टू गो फॉर द इंजीनियरिंग फिजिक्स, यू गो फॉर द मटेरियल साइंस, बायोमेडिकल जा सकते हो, बहुत सारा स्कोप है उसके अंदर आपको। आईआईटीज़ में अच्छा आईआईटीज़ अगर लोअर ब्रांच उसके अंदर आपके हिसाब से लोअर है, मेरे हिसाब से नहीं है, सारी कॉमन, हर ब्रांच का अपना पीक है। हर ब्रांच कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रही है अपने कंट्री को, मैन्युफैक्चरिंग में, मेक इन इंडिया में, इन्वेंशन में, इन्वेंट इन इंडिया में। तो आप अपने आप को थोड़ा थोड़ा फ्री करो, कूल करो, नेट पे सर्च करो, चैट जीपीटी देखो, अपने आसपास के लोगों से बात करो, सेक्टरल लोगों से बात करने की कोशिश करो जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं। मैं कनेक्ट कराने की कोशिश कर सकता हूँ अगर कोई अच्छे बच्चे हैं और समझना चाह रहे हैं। आपके पेरेंट्स करा सकते हैं, आपके नियर एंड डियर्स करा सकते हैं उन चीज़ों को। देन डिस्कस, क्लियरली डिस्कस कि मैं सेक्टर्स में क्या मेरे इंटरेस्ट एरिया है, देन वहाँ पे उस तरह से आप ब्रांचेस को ऑप्ट करो। और डे वन से एआई तो पार्ट है उस सेक्टर का, डे वन से आप वो इंजीनियरिंग करो, और प्लस साथ में एआई एमएल जो टूल्स हैं जो उस इंजीनियरिंग के सेक्टर्स को इम्प्रोवाइज़ करेगा, वहाँ सॉल्यूशंस देगा, उसको बिल्ड करेगा, उन चीज़ों को ले जाके उसको पहले वर्कआउट करना चालू करो। आपको 100% का अच्छा रिजल्ट मिलेगा और 4 साल बाद एक बेटर तरीके से आप अपने आप को, अपने करियर को रिप्रेजेंट कर पाओगे, एक डायरेक्शन दे पाओगे, एक प्रोजेक्शन दे पाओगे। सो सुबह मेरी उससे बात हुई थी तो मुझे लगा कि एक वीडियो मुझे इसको बनाना चाहिए, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ शेयर करने के लिए, आप इसे फर्दर शेयर कर सकते हैं। इस वजह से नहीं कि मतलब फ़्लो करना है या वो करना है, मुझे लगा एक जेन्युइन चीज़ आ रही है तो, और आई लव टू कनेक्ट, कि कोई भी करना चाहता है तो मुझसे बात कर सकता है। जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज फर्स्ट ऑन द व्हाट्सअप, माई व्हाट्सअप नंबर 8449518514 पे। देन उसके बाद वो बस मुझे रिक्वेस्ट डालें, मैं उसको टाइम दूंगा, और देन जिस टाइम पे मैं फ्री होऊंगा उस टाइम पे मैं उसे 10-15 मिनट एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि वो कैसे प्रोजेक्शन ले सकता है। सो थैंक यू सो मच, आई होप कुछ चीज़ें आपको इस चीज़ में बेनिफिट देंगी। थैंक यू।